नमस्कार। सवाल आपका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। पिछले 9 महीने से देश की आबो हवा में दो चर्चित मसले बड़ी बारीकी से घुले हुए हैं। एक कृषि कानून, दूसरा इनका विरोध यानी किसान आंदोलन। इन दोनों मसलों पर हिंदुस्तान की सियासत में भी बवाल मचा हुआ है। इन 9 महीनों के दौरान कई बार किसानों और सरकार के बीच बातचीत हुई, लेकिन हल नहीं निकला। किसानों ने अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए नए नए तरीके खोजे, लेकिन सब बेअसर रहा और सरकार ये कहती रही कि इन तीनों कानूनों में गलत क्या है, किसान ये बताएं। अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि किसानों और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन रही है। आज किसानों ने बीजेपी नेताओं का फिर विरोध किया, काले झंडे दिखाए और इस विरोध को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे माहौल एक बार फिर से तनावपूर्ण हो गया। दरअसल शनिवार को करनाल में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक थी, जिसके चलते करनाल पुलिस और प्रशासन ने शहर में एंट्री के सभी पॉइंट्स को बंद कर दिया था, जिसके चलते किसान बीजेपी नेताओं और उनकी मीटिंग का विरोध करने के लिए शहर में नहीं घुस पाए, ऐसी खबरें आई। किसानों को पुलिस ने शहर में नहीं घुसने दिया, जिसके चलते किसानों ने बीजेपी नेताओं को टोल पर रोकने की तैयारी कर ली। पुलिस ने किसानों के इस कदम को रोकने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के विरोध में किसानों ने कई हाईवे पर जाम लगाना शुरू कर दिया। यानी क्रिया की प्रतिक्रिया लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन हल कहीं नजर आ नहीं रहा। तो आज इस लाठीचार्ज ने उन फिर सवालों को जन्म दे दिया है, हवा फिर दे दी है कि जो सवाल पहले भी चर्चा का विषय बनते रहे। वो सवालात हैं, वो सवाल आपको दिखाते हैं, उसके बाद इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। अब तक आंदोलन की दशा क्या रही है, जो आंदोलन चल रहा है उसकी अब तक की दशा को लेकर बात करेंगे और अब किस दिशा में ये किसान प्रोटेस्ट जा रहा है। दो बड़ी बातें, दशा क्या रही और अब किस दिशा में जा रहा है। तीसरा सवाल, किसान आंदोलन की दवा, इलाज यानी हल क्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस मर्ज का मरहम क्या है। आपके मन में भी आज के जो भी घटनाक्रम हुआ उसको लेकर आपके मन में सवाल चल रहे हैं, तो ये मंच आपके लिए है। आप इस मंच के जरिए अपनी बात रख सकते हैं कि ये सब हो क्यों रहा है और इस घटनाक्रम को कैसे रोका जा सकता है। क्या आने वाले दिनों में कोई रास्ता निकलेगा या फिर यह स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है, तनावपूर्ण हो सकती है। क्योंकि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बरकरार रखने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से देश को चलना होता है, लेकिन ऐसे टकराहट की स्थिति अगर पैदा होती है तो इससे सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं और परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को झटका लगता है। और किसान आंदोलन के मसले पर लगातार कई बार ऐसी चीजें घटित होती रही हैं जिसको लेकर सियासत का बाजार भी गर्म रहा है। तो आज सियासी दांवपेच भी इस आंदोलन को लेकर, आज की लाठीचार्ज को लेकर देखने को मिले हैं, वो अलग चर्चा का विषय है। लेकिन आज जो बड़ी बातें हम करने वाले हैं कि किसान आंदोलन की जो दिशा है वो इस वक्त कहां जा रही है, अब तक जो आंदोलन चला उसका अब तक का जो भाव रहा वो कैसा रहा, और इसके साथ साथ ये भी बातचीत करेंगे कि जो आने वाले दिनों में क्या इसका कोई हल निकलेगा, कोई मर्ज है, इस मर्ज की कोई दवा है, कोई हल है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा देता हूं। चंचल नांदल मेरे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। नांदल साहब, बहुत स्वागत है आपका। और धीरेन्द्र अवस्थी, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ है। अवस्थी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। सबसे पहले एक एक कमेंट मैं आप लोगों से इस आज के प्रकरण को लेकर लेना चाहूंगा। एक तरफ तो किसान कह रहे हैं लाठीचार्ज हुआ हमारे ऊपर, ये लाठीचार्ज बल प्रयोग जो है वो गलत है। दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि किसानों ने विरोध किया। हालांकि अभी एडीजीपी का बयान हम सुनवा रहे थे कि किसानों ने विरोध किया, पत्थर फेंके, उसके बाद पुलिस को ऐसा करना पड़ा मजबूरी में, इसलिए हल्का बल प्रयोग किया गया। छोटा छोटा कमेंट आप दोनों से। अवस्थी जी, पहले आपसे जानना चाहूंगा आज के इस घटनाक्रम को लेकर आप क्या कहते हैं। देखिए भाई, पहले से ही टकराव के हालात बन रहे थे जी। सरकार ने हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में एक असंवेदनशील बयान दिया था। जब स्पीकर ने यह कहा कि किसान तो कोई मुद्दा ही नहीं है, उसके बाद उस विषय पर चर्चा करने की अनुमति सदन में नहीं दी गई, उसका भी एक गलत मैसेज गया। लेकिन आज जो टकराव की स्थितियां बनी, इसके लिए प्रशासन को ज्यादा जिम्मेदार मैं मानता हूं, उस नजरिए से कि एक वीडियो सामने आया है जिसमें
सो कॉल्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट इस प्रदर्शन लाठीचार्ज से पहले ब्रीफ कर रहा है और वो कह रहा है कि सिर में लठ मारना है सीधे। अगर ये सही है तो सरकार के रवैये पर खुद ब खुद सवाल खड़ा करता है। जहां तक किसानों की बात है, किसानों का ऐलान तो महीनों से चल रहा है कि सरकार जहां भी कार्यक्रम करेगी हम उसका विरोध करेंगे जी। तो हिंसा के लिए तो कोई जगह नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पक्ष से हो। अगर किसानों ने पत्थरबाजी की है या कुछ गलत किया है तो उसकी भी निंदा करनी चाहिए। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जिम्मेदारी सरकार पर ज्यादा आती है। पुलिस प्रशिक्षित होती है, किसान ट्रेंड नहीं होते हैं। पुलिस को इन हालात से कैसे निपटना है इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है। लेकिन अगर ये जो घटनाक्रम आज हुआ इसके पहले ही ड्यूटी मजिस्ट्रेट अगर इस तरीके की बात वहां कर रहा है तो इससे सरकार और प्रशासन पर खुद ब खुद एक सवाल खड़ा होता है। जाहिर सी बात है, अगर ये बात सच है जो वीडियो में वायरल हो रहा है तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपने स्तर पर इस तरीके की बात नहीं कर सकता है। स्वाभाविक तौर पर हायर लेवल पर इस तरीके के आदेश होंगे प्रशासन को कि सख्ती से निपटना है। उसके बाद ब्रीफ किया गया, अपने से नीचे के लोगों को अधिकारियों ने ब्रीफ किया और उसको अंजाम दिया गया जी। जो नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर प्रशासन चाहता है तो इस घटनाक्रम को नहीं होने देता। रोका जा सकता था, ये प्रयास किए जा सकते थे। चंचल नांदल जी, जो अवस्थी साहब कह रहे हैं इसको लेकर आपका क्या कहना है? और दूसरा, ये जो घटनाक्रम हुआ इसको रोका जा सकता था क्या, और ये सब जो हुआ है ये हुआ क्यों है? देखिए शमशेर जी, पिछले 9 महीने से लगातार किसान आंदोलन जारी है और संयुक्त किसान मोर्चा का एक इस तरह का सिस्टम बना रखा है कि किसी भी रूप में किसान आंदोलन को हिंसक नहीं होने देना है। और ये भी फैसला हो चुका था, कैथल की जो बात आई, कैथल में एक फैसला हुआ था कि भाई जो कोई मंत्री या मुख्यमंत्री या कोई भी एमएलए किसी की डेथ पे जाता है, किसी इस तरह के प्रोग्राम में जाता है, पर्सनल प्रोग्राम में, तो उसका विरोध नहीं होगा। लेकिन कोई भी राजनीतिक प्रोग्राम होगा उसका एक लोकतांत्रिक मर्यादा में काले झंडे दिखा के एक विरोध किया जाएगा। तो आज भी करनाल वही उसी का एक रूप था कि भाई आज एक राजनीतिक प्रोग्राम था, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकारिणी की मीटिंग थी और करनाल में स्थित थी वो, तो उसका विरोध करने के लिए काले झंडे दिखाने का प्रोग्राम था किसान भाइयों की तरफ से। लेकिन उसको किस रूप में पुलिस ने लिया वो अवस्थी जी ने भी बताया और आपने भी दिखाया। एक वीडियो भी वायरल हो चुकी है जिसमें वो, जबकि होता ही है कि जब भी किसी लाठीचार्ज का आदेश होता है तो सबसे पहले आंसू गैस से गोले छोड़े जाते हैं या लाठियां जो है पैर से नीचे, गोडे से नीचे या मतलब पेट से नीचे मारी जाती हैं। जबकि यहाँ पे जो आदेश दिया जा रहा है कि सीधा सर पे मारने का आदेश दिया जा रहा है, तो ये सरासर कानूनी तौर पे भी गलत है और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का भी उल्लंघन है सरकार की तरफ से। आप देखिए लगातार 9 महीने से एक आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन में अभी तक हिंसा का कहीं भी कोई रूप नहीं है, ना ही हिंसा का कहीं भी कोई हमारे सामने कोई ऐसी बात आई, आपके सामने भी नहीं आई होगी। लेकिन जब प्रशासन ने उकसाया या सरकार ने उकसाया, तो जब एक प्रशासनिक अधिकारी इस तरह के आदेश देता है कि सीधा सर पे वार करना है, तो ये सरासर गलत है और सरकार को भी उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जी। और जो आगे आंदोलन का रूप है, मैं तो ये कहता हूं कि आज भी जो जितनी मीडिया में फुटेज आई है किसान नेताओं की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि हमें हिंसा का सहारा नहीं लेना है, हमें लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है, जो भी विरोध करना है। देखिए लोकतांत्रिक मर्यादा में काले झंडे दिखाना कोई अपराध नहीं है। ठीक है, अगर आप ठीक है चंचल जी, आ रहा हूं। अभी छोटे छोटे कमेंट दिशा को लेकर बात करेंगे, दशा को लेकर बात करेंगे, दवा को लेकर बात करेंगे, क्योंकि दवा मरहम क्या है। सबसे पहले अब तक जो किसान आंदोलन चला, अवस्थी जी आपके पास आ रहा हूं, उसकी आपकी नजर में जो दशा, जो हालत
वो कैसी रही है, किस तरीके से चला है अब तक? आगे को लेकर बात करूंगा, लेकिन छोटे छोटे कमेंट, अब तक जो आंदोलन चला 9 महीने, वो कैसे चला, फिर आगे और किस प्रकार की परिस्थितियां बन सकती हैं, उस पर बात करेंगे। अवस्थी जी दर्शक मेरे साथ है, उनका मैं सवाल ले लेता हूं। रणवीर रोहतक से एक दर्शक हैं, क्या कहना चाहते हैं सुन लेते हैं। रणवीर जी स्वागत है आपका। शमशेर जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। शमशेर जी देखो, किसान आंदोलन में आज तक कभी भी हिंसक रूप नहीं लिया और आज भी हिंसक रूप किसान ने नहीं लिया जी। जितनी वीडियो हम देख रहे हैं, इससे हमारी बीजेपी सरकार की नीति साफ दिखाई दे रही है। ये तो पहले से ही लोगों को एहसास है कि तब तक देश में खून नहीं बहेगा, तब तक बीजेपी वापस नहीं हटेगी, क्योंकि ये बीजेपी सरकार नहीं रही। बीजेपी सरकार तब थी जब हमारे वाजपेयी जी थे, आडवाणी जी थे, ये सिर्फ मोदी सरकार है। और हमारे मोदी जी का इतिहास गुजरात से उठाकर देख लो, सिर्फ खून बहाना है। ये तो एक ढोंगी आदमी के बात। चलिए रणवीर जी, मैं ये आपके अपने व्यक्तिगत विचार है, मैं माफ कीजिए, ठीक है। मैंने आपको 4-5 महीने पहले एक दिन कहा था कि ये आंदोलन एक दिन ऐसा रूप लेगा कि न नेता मिलेगा न पुलिस मिलेगी, जैसा जाट आरक्षण के अंदर हालात हुआ था, वो हालात ये पैदा करेंगे। ठीक है, मेरे को ये यकीन होता है। ठीक है रणवीर जी, बहुत शुक्रिया। रणवीर जी के ये अपने विचार हैं। देखिए दर्शकों का कार्यक्रम है, वो अपने तरीके से अपनी बात रख सकते हैं, उनके लिए हमने प्रोग्राम तैयार किया है। जगदीश एक दर्शक हैं पानीपत से। जगदीश जी बहुत स्वागत है आपका। हाँ नमस्ते जी अवस्थी जी। सर बोलिए। नमस्कार। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था, आज आपने जो चित्र दिखाया है, ये प्रशासन का चेहरा देखिए। एक किसान गिरा हुआ है, उसको पड़े पड़े पर लठ मारे जा रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? और जब किसानों की भलाई सरकार करना चाहती है, लेकिन आप उस भलाई को नहीं लेना चाहते, तो जबरदस्ती क्यों थोप रहे हो उसको? 9 महीने हो गए, किसान रोडों पर है। आप छोड़ दो उस चीज को, जिद को छोड़ दो। प्रशासन के बस की बात नहीं है। ये वो सरकार है जो लाठी का सहारा लेना चाहती है। पिछली सरकार में इसने ITI की छात्राओं पर लाठी बांधी थी, और इस सरकार ने पिपली में किसानों पर लाठी बांधी। इस सरकार ने आज करनाल के अंदर लाठी बांधी। क्या लाठियों का सहारे से प्रशासन और सरकार थोड़ी चलती है? सरकार चलती है मित्रता से, प्यार से, भावना से, सहयोग से। कभी किसान सहयोग करेगा, कभी प्रशासन सहयोग करेगा, कभी सरकार सहयोग करेगी। लेकिन इस तरह लाठियां चलाना सरकार के लिए न्यायपूर्ण नहीं है। सरकार को अपनी हरकतों से बात आना चाहिए, लेकिन ये अच्छा काम नहीं किया। किसान लाठियां मारना, मजदूर को लाठियां मारना। चलिए बहुत शुक्रिया जगदीश जी, अपनी बात आपने रखी है। मैं अवस्थी जी आपसे चर्चा कर रहा था कि अभी तक जो 9 महीने चला आंदोलन, इसको थोड़े शब्दों में आप किस तरह से बयान करना चाहेंगे? फिर दिशा की बात भी करेंगे, आगे क्या होगा और इसका इलाज क्या, उस पर बात करेंगे। पहले छोटा सा कमेंट इस पर मैं जानना चाहूंगा आपका। शमशेर भाई, 9 महीने का समय बहुत लंबा समय होता है। कम से कम मैंने तो अपने कैरियर में इस तरीके का आंदोलन इतना लंबा चलता हुआ नहीं देखा है जी। बेशक इस आंदोलन में काफी उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन ओवरऑल समझता हूँ कि ये आंदोलन अभी तक शांति प्रिय है। दिल्ली की किसान बैठा है, मैंने किसानों को झुकते हुए देखा है इसके पहले के आंदोलनों में। चाहे वो इससे नौकरी में महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन था, उसमें सरकार के लोग महेंद्र सिंह टिकैत के बाद गए थे उनको मनाने के लिए। इसके पहले आपको याद होगा कि बाबा रामदेव का एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में होने वाला था। उसके पहले प्रणब मुखर्जी जैसे दिग्गज कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, जो मनाने उनको एयरपोर्ट में गए थे। हमेशा सरकारों को झुकना होता है। अजीब सी स्थिति पैदा हुई है कि ये अपने लोग हैं, ये कोई पाकिस्तान के नहीं है, ये कोई तालिबानी नहीं है। सरकार अगर इससे झुक के इससे बात करती है, इनको समझाती है, इससे सरकार का कद घटने की जगह बढ़ेगा। ये बात सरकार को समझनी चाहिए जी। ठीक है, सरकार की तरफ से आ रहे हैं, वो ऐसा कहीं से नहीं लग रहा है कि सरकार कोई बातचीत करने जा रही है इनसे। ठीक है, दुर्भाग्य। ठीक है नागल साहब, आपसे कमेंट। ये अब तक जो आंदोलन का पूरा कार्यक्रम रहा 9 महीने का, वो कैसा रहा है? क्या किस तरीके से इसको हैंडल किया गया, टैकल किया गया? जो कुछ उतार चढ़ाव आए, कुछ बदलाव देखने को मिला, वो आपकी नजर में क्या रहा? देखिए, ये बहुत ही एक इतना अच्छा आंदोलन चला है 9 महीने। ना तो कोई हिंसा हुई किसान की तरफ से, सरकार ने व अन्य जो आसपास की सरकारें हैं दिल्ली के आसपास, उन्होंने भी खूब उकसाने की कोशिश करी। इस आंदोलन के उकसाया जाए,
झगड़ा हो, लेकिन किसान नेताओं ने बड़े संयम से काम लिया और हिंसा बिल्कुल भी नहीं होने दी पूरे आंदोलन में। और जहां भी कोई हिंसा की बात की किसी भी नेता ने, किसान नेता ने, उसको संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने यहाँ से बर्खास्त कर दिया। और उसके बाद देखिए पूरे 9 महीने इतने बढ़िया तरीके, संगठित तरीके से किसान ने अपना प्रदर्शन किया, लोकतांत्रिक मर्यादाओं में रह के प्रदर्शन किया। और इस आंदोलन में पिछले 9 महीने में आप देखिए किसान ने संसद चलाई पैनली, उसका एक अच्छा एक मैसेज गया, पूरे विश्व में मैसेज गया, क्योंकि जब भी किसी देश की संसद चलती है तो विश्व का मीडिया उसको कवर कर रहा होता है कहीं ना कहीं किसी न किसी इशू को लेके। तो उस पे भी वहां भी आप देखिए कि एक तरफ जब किसान संसद खत्म होती है और दूसरी तरफ जो लोकसभा में संसद चल रही होती है सचिवालय में, वहां उसका कितना खर्च हुआ, किसान संसद का कितना खर्च हुआ, वो सारी बातें आई। किसानों ने एक ऐसे प्रगतिशील रूप में किसान संसद को चलाया। उससे पहले भी जो 15 अगस्त के आसपास जो आपने देखा किसान तिरंगा यात्रा निकली, कितने अच्छे तरीके से, कहीं कोई हिंसा की कोई बात नहीं और तिरंगे का कहीं अपमान नहीं, बड़े अच्छे तरीके से लोकतांत्रिक मर्यादाओं में रहते हुए उस तिरंगा यात्रा को पूरा किया जी। उससे पहले भी जितने भी जो आंदोलन के तहत नई नई बातें आई, संयुक्त किसान मोर्चा ने जो किसानों को आदेश दिए, उन आदेशों को किसानों ने एक फरमान के रूप में माना और कहीं भी हिंसा नहीं होने दी। ठीक है। और जो आज का प्रकरण है, अगर हम उसकी बात करें, उसमें भी जो कैथल में समझौता हुआ था उसको सरकार की तरफ से तोड़ा गया है, किसानों ने नहीं तोड़ा। किसानों ने ये कहा था कि आप किसी की डेथ पे जाते हैं, किसी पर्सनल फंक्शन में जाते हैं, शादी में जाते हैं, हम विरोध नहीं करेंगे, लेकिन कोई राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर विरोध की बात आप कर रहे हैं वो हुआ। ठीक है नादल साहब, आ रहा हूं आपके पास। वेद प्रकाश चरखी दादरी से दर्शक है मेरे साथ। वेद प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। वेद प्रकाश जी, टीवी सेट की आवाज कम करते हैं, फिर बोले आप। ठीक है, बोलिए सर। हाँ, नमस्कार संजय जी। नमस्कार संजय जी। पिछले 8-9 महीने से बहुत बहस हुई है टीवी पे इस विषय में। मैं ना तो किसान हूँ, एक एनजीओ चलाता हूँ। एक ही चीज लूंगा, एक सीआरपीसी में, आईपीसी में एक शब्द प्रयोग किया जाता है, प्राइमा फेसी। तो ये जो एक्ट बनाया है, इस एक्ट के पीछे नीयत स्पष्ट होती है, स्पष्ट है कि भाई ऑर्डिनेंस के द्वारा कोई भी बिल कब लाया जाता है। कोई भी ऐसी इमरजेंसी हो कि हमारे पास कोई कानून नहीं है और हमें उस स्थिति से निपटना है, उस स्थिति में अति आवश्यक हो तो कोई ऑर्डिनेंस, कोई बिल लेके आया जाता है, ऑर्डिनेंस लेके आया जाता है। तो इस एक्ट के लिए ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं थी कि इस एक्ट के बिना अभी काम ही नहीं चल सकता था। देश कोविड से लड़ रहा था, कहीं ये मुद्दा नहीं था। किसानों के इस लागू होते कोई स्थिति नहीं सुधर ना खराब होने वाली थी जी। क्योंकि एक लंबा प्रोसेस है। तो ये इस एक्ट का, मैं अगली बातों पे मेरिट डिमेरिट पे जाऊंगा ही नहीं। मैं तो केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि इस एक्ट का, इस को ऑर्डिनेंस के रूप में टाइमिंग को लेकर बात कर रहे हैं आप वेद प्रकाश जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश जी। वेद प्रकाश जी जी, मैं जो दर्शक और भी लेना है, योगेंद्र हैं पानीपत से, उनका भी सवाल ले लेते हैं। योगेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो 8-9 महीने से बैठे हैं किसान आंदोलन के नाम पे, ठीक है, इनकी वजह से हाईवे जाम है, लोगों को 2-2, 4-4, 5-5 किलोमीटर की ट्रकों की लाइन लगी है, ड्राइवर इतने परेशान है। एक तो कोरोना, ऊपर से ये लोग यहाँ पे आके बैठ गए हैं, इनको बिल्कुल भी वो नहीं है कि आम जनता का क्या हाल हो रहा होगा, एक ड्राइवर आदमी कैसे अपना घर चला रहा होगा, समझ रहे हो जी। और रही बात बिल की, तो बिल ऐसा नहीं कि सारे देश के सारे किसान ही रोड पे बैठे हैं। आधे किसान होंगे, हो सकता है कि सपोर्ट में, जो कि राजनीतिक दलों के सपोर्टर है, वो बैठ गए, ठीक है। नहीं तो इतने किसान और भी है। मैं तो कहता हूँ कि मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले किसान भी रोडों पे आके बैठ जाए कि हम सपोर्ट में है इसके, या तो फिर ऐसे ये जल्दी करे कि हाँ इतने कांग्रेस ही है, इतने बीजेपी है, ठीक है, क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा हो गया है। इनको कोई मतलब नहीं है, इनको देश की प्रगति से कोई मतलब नहीं है, कोई नेगेटिव कुछ उसका पॉइंट है नहीं, बहस इनसे होती नहीं है। राकेश टिकैत जी से मेरा इतना सवाल है कि वो जिस फॉर्मूले से उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी करी है,
वो इन किसानों को भी बता दे कि क्या फॉर्मूला यूज किया उन्होंने जी। ठीक है। तो कुछ कहीं ना कहीं देश को और गड्ढे में जा रहे हैं लोग, इनको फ्री में खाने पीने को मिल रहा है, वैसे कोरोना है, वैसे ही कुछ नहीं चल रहा अभी तो ठीक है। तो उनको अच्छा है ना कि वहां बैठ के मैं भी बैठ के जो वहाँ जाऊंगा मुझे भी खाने को मिल जाएगा, तो वो चीज हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, किसान आंदोलन। शुक्रिया योगेंद्र, अपनी बात रखी आपने। आपके पास आ रहा हूं मैं चंचल जी, लेकिन धीरेन्द्र जी सवाल पूछ लेता हूं। मैं दवा की बात कर रहा था, इस पूरे प्रकरण का इलाज क्या है? अब इसमें राजनीति के भी आरोप लग रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों के लोग हवा दे रहे हैं, या फिर किसान राजनीति कर रहे हैं, ऐसे आरोप भी लग रहे हैं। लेकिन ये जो मसला लगातार चल रहा है, 9 महीना हो चुका है इसको, इसका हल क्या हो सकता है? आपने कुछ बातें जरूर बताई हैं, लेकिन इसका शॉर्ट आपके पास अगर कोई मैं इलाज ढूंढना चाहूँ, पूछना चाहूँ, क्या कहेंगे? शमशेर भाई, राजनीतिक दल तो सियासत करेंगे, वो सियासत करने के लिए आए, उनका काम सियासत करना है जी। उससे, और उनको करना भी चाहिए। मुद्दों पर सियासत होनी भी चाहिए। तर्क और विरोधी पक्ष सामने नहीं आएगा तो सही बात निकल के कैसे आएगी? जी। लेकिन समाधान की जहां तक बात है शमशेर जी, आज तक के इतिहास को देखें तो हम समाज से ही किसी भी आंदोलन या किसी भी समस्या का समाधान निकला है जी। इसका भी समाधान समाज से ही निकलेगा। ये पहल सरकार के शीर्ष स्तर पर होनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी छोटी छोटी बातों को सेलिब्रेट करते हैं, छोटी घटनाओं पर ट्वीट करते हैं, तो ये पहल प्रधानमंत्री जी की तरफ से हो और बैठकर बातचीत की जाए। बल्कि किसान फ्रेंडली जो लोग हैं सरकार में, किसान भी इस बात को कह चुके हैं कि राजनाथ सिंह जैसे लोगों को बीच में डाला जाए, इससे किसान भी कंफर्टेबल है और शायद सरकार भी कंफर्टेबल होगी जी। क्यों ना ऐसे लोगों को बीच में डाला जाए शीर्ष स्तर पर और इसका समाधान निकाला जाए। लेकिन इसका अल्टीमेट जो सॉल्यूशन है वो यही है कि सरकार को संवाद के लिए बैठना पड़ेगा जी, किसानों से बात करनी पड़ेगी और ये पहल शीर्ष स्तर पर होनी चाहिए। ठीक है। चंचल आंदल जी, संवाद से बातचीत से संवाद से रास्ता निकलेगा, लेकिन अगर ये संवाद या बातचीत बहुत जल्द नहीं होती है तो इसके दुष्परिणाम भी, जैसे कि दर्शक ने कहा, कि नुकसान हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। रास्ता किसने रोका है या कब रोका गया, इस चीज़ पर हम बहस नहीं करेंगे, लेकिन इससे नुकसान तो हो रहा है। अगर सही तरीके से बातचीत सरकार के स्तर पर, किसानों के स्तर पर नहीं होती है तो इसके बुरे परिणाम आने वाले कल में आप क्या देखते हैं? और आप जो कुछ कहना चाहते थे उस पर भी मैं आपसे चाहूंगा कि आप कुछ बोल रहे थे। देखिए शमशेर जी, पहले तो जो आपके दर्शक थे जिन्होंने फोन किया, योगेंद्र जी, उनकी एक बात को मैं स्पष्ट कर दूं यहाँ पे कि किसान ने रास्ता नहीं रोका हुआ है। आप जितने भी बोल रहे हैं जहाँ किसान बैठे हैं, आप देखें बैरिकेटर पुलिस ने लगाए हुए हैं। किसान तो या तो बीच में बैठे हैं डिवाइडर के या साइड में बैठा है, रास्ते खुले हुए हैं, बिल्कुल बॉर्डर तक रास्ता खुला हुआ है। लेकिन आगे जाके जो भी रिस्पेक्टिव पुलिस है, दिल्ली पुलिस है या हरियाणा पुलिस है, उसने जो है रास्ता रोका हुआ, या यूपी पुलिस है, उन्होंने अपना बैरिकेटर लगा के रास्ता रोका हुआ है। मैं उस भाई की स्थिति स्पष्ट कर दूं पहले तो जी। दूसरा, जो दिशा और नुकसान की बात आप कर रहे थे, उसके ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा कि किसान एक बहुत संयमी अन्नदाता है जिसमें संयम बहुत जाता है। आप देखिए 9 महीने में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस आंदोलन की गूंज है, पूरे विश्व में इस आंदोलन की गूंज है। और इतना लंबा आंदोलन ना तो आपने ना हमने अपनी यादाश्त में देखा नहीं होगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें कोई किसान आड़ा नहीं हुआ है। आप देखिए किसान आम जनता की लड़ाई लड़ रहा है शमशेर जी, क्योंकि किसान, मान लीजिए किसान, ये अगर मैं मान लू कानून लागू रहे तो किसान तो अपनी फसल बेच लेगा, लेकिन आम जनता के पास वो फसल कितनी महंगी होके आएगी उसका आपने उदाहरण सरसों के तेल के रूप में देख लिया होगा। और आगे भविष्य के लिए मैं बता दूं कि अगर ये किसान एक्ट में बदलाव नहीं हुआ या वापस नहीं हुआ या एमएसपी लागू नहीं हुआ तो आप देखना कि गेहूं है ना, गेहूं चिन्नी की तरह 1-1 किलो के पैकेटों में मिलेगा। क्योंकि आप ताजा उदाहरण अभी आपने देखा, सरसों का तेल 80-90 रुपए किलो था, 200 रुपए किलो के करीब पहुंच गया। और जो सोयाबीन का तेल था वो 1200 रुपए था, 2200 रुपए तक पहुंच गया। तो आप ये हालात देखिए कि किसान तो आम आदमी की लड़ाई लड़ रहा है शमशेर जी, वो अपनी लड़ाई आम आदमी की लड़ाई, क्योंकि जो फसल जो किसान के यहाँ से निकल के जाएगी वो जब आम आदमी उसके खरीदने जाएगा, फल सब्जी अन्न,
तो वो उसको कितना महंगा मिलेगा, उसकी लड़ाई लड़ रहा है किसान। चलिए ठीक है नादल साहब, जल्दी से। हाँ, दूसरा जो एमएसपी की बात है, एमएसपी आज तक लागू नहीं, वो होनी जब बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये आंदोलन किसान और सरकार जिद लगाए बैठी। मैं कहता हूँ किसान सरकार का बहुत बड़ा दिल होता है, सरकार को आगे आगे पहल करनी चाहिए, क्योंकि ये वही अन्नदाता है जो पूरे 135 करोड़ को खाना खिला रहा है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया नादल साहब आपका। धीरेन्द्र अवस्थी जी आपका भी इस चर्चा में मेरे साथ बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज किसान आंदोलन के मसले पर हम बात कर रहे थे, जो किसानों पर लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर सरकार का अपना अलग रवैया है बात करने का, विपक्ष अपने तरीके से बात कर रहा है, किसान अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। लेकिन आज हम जो बात कर रहे थे वो ये कि लंबा आंदोलन खिंच गया है और आने वाले दिनों में भी इसके खत्म होने के आसार नहीं है। लेकिन जो इस चर्चा में बात निकलकर सामने वो यही आई कि इसमें ऐसे लोगों को आगे आकर बात करनी चाहिए, सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व करना चाहिए जिनकी किसानों में भी पकड़ है, जो किसानों की बात को समझते हैं, किसानों के साथ उनका तारतम्य, उनका तालमेल बेहतर रहा है, वो इसका कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हैं। नहीं तो फिर इसी प्रकार से क्रिया की प्रतिक्रिया पुलिस किसानों पर कहीं ना कहीं किसानों के विरोध का सामना पुलिस करेगी तो पुलिस की तरफ से बल प्रयोग होगा और बल प्रयोग के बाद किसान अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम होंगे, उसके बाद किसानों की गिरफ्तारी होगी, उसके बाद फिर बातचीत होगी, फिर उनको रिहा कर दिया जाएगा। ऐसे हालात बनते रहेंगे, लोग परेशान होते रहेंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, वो चाहे किसान नेता हैं या फिर सरकार में बैठे लोग हैं, जो दोनों पक्षों की बात को बेहतरी से समझ सकते हैं। नहीं तो फिर ये लंबा खिंच सकता है और जितना अब तक आया है आंदोलन का समय, इतना शायद किसी ने लंबा आंदोलन देखा हो देश में आजादी के बाद। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।